जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। और आप सबको गुरुपुरब की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कैश क्रॉप्स, और कैश क्रॉप्स में अब हम आज कैश क्रॉप्स हमने कंप्लीट कर ली थी। वील स्टार्ट विद द ऑयल सीड्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट अब हम मॉर्निंग में आई दृष्टि करंट अफेयर्स घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ अब आपके लिए 3 प्लेलिस्ट अवेलेबल हो गई, कंप्लीट प्लेलिस्ट इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इकोलॉजी की, जो आप देख सकते हैं कभी भी। और मैंने साइंस का घटना चक्र स्टार्ट किया था एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट इफ़ देर इज़ एनी आप लोगों की तरफ से आता है कि नहीं कंटिन्यू करना, देन वील कंटिन्यू, अदरवाइज वील कंटिन्यू विद द 2 वीडियोज़ पर डे। और इफ़ यू वांट देन वी कैन कंटिन्यू विद अदर वीडियोज़ एज वेल, बिकॉज आई ऑलरेडी थॉट कि हम 4 वीडियोज़ लेकर आएंगे, पॉलिटी भी पैरेलली चलाएंगे, बट उसका मुझे रिस्पॉन्स उतना दिखा नहीं, सो आई थॉट कि नहीं, उसको हम बाद में ही फिर लेते हैं। अगर ऐसी बात है कि अभी रिस्पॉन्स नहीं है तो वील कैरी इट लेटर। आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग टू मेक इट वर्क बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम विच आर नियरिंग। जैसे कि आपको पता है कि यूपी के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है, फाइनल नोटिफिकेशन अभी, और अब आई डोंट थिंक वो चेंज होगा। सो तब तक मैं सोच रही थी कि ये कंप्लीट करने की हम कोशिश करते। बट एनीवेज, आपका जो भी डिसीजन होगा आप मुझे बताइएगा। आप लोग जो चाहते हैं, अगर कोई भी आप में से ये चाह रहा है कि नहीं कंटिन्यू रहेगा, तो उसके लिए भी किया जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, आई विल डू। बट अभी मुझे कोई ऐसा सस्टेनेंस नहीं दिख रहा था, सो आई ट्राई टू ड्रॉप दिस आइडिया एंड आई ट्राई टू कीप लो, बिट लो, बिकॉज ये कंप्लीट तो करना ही है एनीवेज। सो इट इज़ अप टू यू, आप बता दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। और देखिए, गुरुपुरब की क्रैकर्स की आवाज़ आ रही है। मैंने करंट अफेयर्स के वीडियो में भी बताया, और वो भी छोटा ही करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस। तो यहाँ भी मैं कोशिश करूँगी कि जितनी मतलब एक चैप्टर एटलीस्ट आपके लिए हो जाए। सो ये मेरी कोशिश ज़रूर है, बिकॉज आवाज़ के साथ भी तो थोड़ा सा कोप अप कर लीजिएगा आज, और कल से तो फिर नॉर्मल स्टेट में आ ही जाएगा। सो विल स्टार्ट देयर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑयल सीड क्रॉप? बहुत ईजी है। मसूर, लोबिया, बरसीम, सनफ्लावर। तो अब ये तो बिल्कुल ही ईजी है। अगर अनटिल एंड अनलेस अब आपको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो मे भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, बट इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ नहीं है। वेरी इजी टू एलिमिनेट। सो मेन ऑयल सीड क्रॉप जो इंडिया में है क्या क्या? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड, सनफ्लावर। तो ये सब मेन ऑयल सीड्स हैं। Yellow revolution is related to, so yellow revolution is related to the production of oil seeds, and green revolution, production of food grain, white revolution to the production of milk, and blue revolution to the fish. Yellow revolution in India is related to which of the following? So oil seeds production. Again yellow revolution, so oil seed production. Most suitable crop for dryland area, it is groundnut. सो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रेफर्स टू क्रॉप्स जो कि एंटायरली रेनफेड कंडीशंस के अंदर उगाई जाती है। ग्राउंडनट मोस्ट सूटेबल क्रॉप होती है ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए। इट इज़ अ ट्रॉपिकल प्लांट विच रिक्वायर्स अ लॉन्ग एंड वार्म ग्रोइंग सीजन, और ये इट ग्रोज वेल इन एरिया रिसीविंग 50 to 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल ग्रोइंग सीजन के टाइम पे। ड्राईलैंड फार्मिंग एक तरीके का ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है जो कि सूटेबल होता है फॉर कल्टिवेशन क्रॉप्स इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल अबव 75 सेंटीमीटर। पेगिंग इज़ अ यूजफुल फिनोमिना इन, सो पेगिंग जो है वो ग्राउंडनट में एक फिनोमिना होता है। पेगिंग में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो पेग्स होते हैं, फेडेड फ्लावर, दे कम आउट एंड दे एंटर द सॉइल, और ये जो टैप रूट होता है ना, नीचे जो ये जो टैप रूट वाली जगह होती है, वहाँ पे ये ग्रो करने लगते हैं। एंड एक बार जब ये पेनिट्रेट कर जाते हैं सॉइल के अंदर, तो ये जो पेग हैं ये हॉरिजॉन्टली टर्न कर जाते हैं, और फिर ये कंटिन्यू करते हैं टू ग्रो एंड मैच्योर इनटू अ पीनट। समझ रहे हैं? मान लीजिए कि जो फ्लावर्स हैं वो यहाँ गिरे टैप रूट के पास, अब यहाँ पे वो गिर के अंदर सॉइल के अंदर, ये सॉइल का सरफेस है, ये सॉइल के अंदर चले गए, ठीक है। सॉइल के अंदर जाके फिर ये हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में ग्रो करने लगते हैं, और फिर वो बाद में मेच्योर होने लगते हैं पीनट्स में, दे फॉर्म टू पीनट्स, ठीक। सो दैट इज पेगिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन? मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। देखिए, लेकिन 21-22 अभी तक बहुत लंबे समय तक सोयाबीन स्टेट भी बोलते थे मध्य प्रदेश को, इसीलिए सोयाबीन की प्रोडक्शन की वजह से, बट 21-22 के जो एस्टिमेट आया उसमें फोर्थ एस्टिमेट के हिसाब से अब जो सोयाबीन का प्रोडक्शन था वो लार्जेस्ट देखा गया महाराष्ट्र में।
तो सोयाबीन स्टेट, अगर आपसे मतलब अभी तक जब आप मध्य प्रदेश का अगर आपने पेपर दिया हो, एग्ज़ाम दिया हो, तो ध्यान दिया होगा कि मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य बोला जाता है ना, टाइगर राज्य बोला जाता है, फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा वहाँ है, तो नदियों का माइका, तो इस तरह के कुछ टैग्स मिले हुए थे, उसमें से एक टैग ये भी था सोयाबीन राज्य, द स्टेट ऑफ सोयाबीन। बट महाराष्ट्र में इस बार जो प्रोडक्शन हुआ वो मध्य प्रदेश से ज़्यादा हुआ, सो मध्य प्रदेश केम ऑन द सेकेंड पोजीशन। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया इज, सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया क्या है? मध्य प्रदेश। विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया अंडर सोयाबीन कल्टिवेशन? मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ सोपा, व्हाट इज सोपा? अच्छा, सोयाबीन प्रोडक्शन एस्टिमेट फॉर द ईयर 2021, मध्य प्रदेश occupies 5.56 million hectare land, which is 46.41% of the total land used for soybean cultivation in the country. अब दो फैक्ट हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश सेकंड पे आ गया है, ऑल्दो वो फर्स्ट पे था, लेकिन लार्जेस्ट एरिया अंडर सोयाबीन कल्टिवेशन 2021 के डेटा के हिसाब से अभी भी मध्य प्रदेश के पास है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द 92-93, 1992-93 की बात हो रही है, जिसमें आप बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे हमें से। सो देयर वाज अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन इन oil seeds. So India witnessed a record production of oil seeds in 92-93, and this was also the time of LPG, right? Liberalization वाला टाइम था ये, मार्केट ट्रेड ओपन किया गया था। सो इस टाइम पे जो टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन था वो 20.11 मिलियन टन्स था, एंड देयर वाज अगेन रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इन 10-11 विद 32.48 मिलियन टन्स। नोटेबली 20-21 के टाइम पे ऑयल सीड प्रोडक्शन जो रहा है वो 36.1 मिलियन टन्स रहा है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया, अब हम बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड, ओवरऑल ऑयल सीड्स की, सोयाबीन अलग था, हम बात करें ऑयल सीड्स की। ठीक है, सो क्वेश्चन जब पूछा गया था इस टाइम पे, तब मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ऑयल सीड्स का, लेकिन ओवरऑल ऑयल सीड प्रोडक्शन में अब जो लीडिंग स्टेट है वो राजस्थान है। कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ जाके, सोयाबीन ऑयल सीड, सोयाबीन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑयल सीड। सोयाबीन में मध्य प्रदेश पहला नंबर पे था, महाराष्ट्र हो गया है एरिया, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। ओवरऑल ऑयल सीड प्रोडक्शन में भी मध्य प्रदेश पहले पे था, लेकिन अब सेकंड पे हो गया है, राजस्थान सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट? सो ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, देख लेते हैं अगर इसके डेटाज में भी कोई चेंज आया है तो। नहीं, अभी भी ग्राउंड नट के लिए गुजरात ही है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद तमिलनाडु। ठीक, द स्टेट ऑफ इंडिया विद लो एक्रिएज बट वेरी हाई पर हेक्टेयर ईल्ड ऑफ ग्राउंड नट इज, लो एक्रिएज लेकिन पर हेक्टेयर ईल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा है, वो है पंजाब। तो देखिए जब क्वेश्चन पूछा था तब तो पंजाब ज़्यादा था, लेकिन 2020 के हिसाब से जो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट का जो डेटा आया था, टॉप 3 स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर में अभी जो डेटा है वो चेंज हो गया है, देखिए। ठीक है, तो अब पंजाब तो खैर है ही नहीं, टॉप 3 में भी नहीं है, तो यहाँ इसको अभी क्रॉस कर दो, नहीं तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। पंजाब टॉप 3 में भी नहीं है, सबसे पहले है तमिलनाडु, उसके बाद है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान। टोटल ऑयल सीड ग्राउंड नट की बात करेंगे तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु है, और मतलब हैं ये तीनों ही, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो गुजरात है, लेकिन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी में सबसे आगे तमिलनाडु है, देन गुजरात एंड राजस्थान। फाइंड आउट द ऑड प्रोडक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, सेसमे, कैस्टर सीड्स, मस्टर्ड, ग्राउंडनट। देखिए सारे ही ऑयल सीड्स हैं, ग्राउंडनट रूट से ऑब्टेन्ड होता है। अब अगर इसमें से भी अगर आपको ऑयल सीड के मामले में देख रहे हैं तो सारे ही ऑयल सीड हैं। दूसरी तरीके से देखेंगे तो ग्राउंडनट ऑब्टेन्ड होता है रूट से, मतलब कि जो मूंगफली लगती है वो जड़ों में लगती है नीचे, अभी हमने डिस्कस किया ना। और मूंगफली अगर आपको आइडिया हो कि ज़्यादातर लोग तो बेसिकली जिनका पृष्ठभूमि जो है वो गांव है, तो उनको आइडिया होगा इस चीज़ का कि मूंगफली जो है वो जड़ों से निकलती है ना। ठीक है, तो इस लिहाज से मूंगफली अलग है, जबकि बाकी जो क्रॉप्स हैं वो फ्लावर से निकलते हैं। ऑयल मेड ऑफ सेसमे, ग्राउंडनट, मस्टर्ड ये फूड में यूज़ किया जाता है, जबकि कैस्टर जो सीड है वो फूड में नहीं यूज़ किया जा सकता है। तो 3 तरीके से इसको डिफरेंस में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज राजस्थान, इट इज़ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ, सो राजस्थान इज़ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड। अभी बात करें तो अभी भी राजस्थान रेपसीड और मस्टर्ड दोनों का ही चीफ प्रोड्यूसर है। ABCD
ये एरियाज आप देख लीजिए। दे आर रेस्पेक्टिवली नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, तो ए तो हो गया गुजरात, गुजरात मतलब ग्राउंड नट हो गया, ग्राउंड नट। देन बी ओके महाराष्ट्र वाला साइड का एरिया। देन सी रागी और टोबैको, ठीक है। देखिए गुजरात में ग्राउंड नट, महाराष्ट्र में कॉटन शुगर केन, उड़ीसा में रागी और आंध्रा में टोबैको। सेसमे, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सोयाबीन। Which of the options represent correct decreasing order of the production of above oil seeds? So correct decreasing order आपको बताना है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा, फिर ग्राउंड नट, देन सेसमे, एंड देन रेपसीड एंड मस्टर्ड, ये मिला के 112 हैं। सो सबसे ज़्यादा तो इस हिसाब से रेपसीड मस्टर्ड हो गया, फिर सोयाबीन हो गया, फिर ग्राउंड नट और फिर सेसमे, तो सबसे कम तिल का प्रोडक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑयल कंटेंट? सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट होता है सेसमे में, तिल में। ग्राउंड नट में 48.2% ऑयल होता है, उसके बाद सोयाबीन में 40% ऑयल निकलता है, सनफ्लावर में 42% निकलता है और सेसमे में 52%, तो सबसे ज़्यादा सेसमे में होता है। वरुण एक वैरायटी है किसकी? तो वरुणा इज़ अ वैरायटी ऑफ मस्टर्ड। पूसा बोल्ड, जैकिसन, वरुणा, ये सब मस्टर्ड की वैरायटी है। पूसा बोल्ड अगेन मस्टर्ड की वैरायटी है। पीताम्बरी, पीताम्बरी भी मस्टर्ड की, पीताम्बरी देखिए आप, पीला है अंबर जिसका पीताम्बर, तो पीला मतलब पीला क्या हुआ? मस्टर्ड। देन और इनमें से ऑप्शंस में से ये एलिमिनेट भी हो जाता है। पीताम्बरी इज़ अ वैरायटी ऑफ येलो मस्टर्ड एंड मेच्योरिटी पीरियड जो पीताम्बरी मस्टर्ड की है वो 110 से 115 दिन की है, वाइल एवरेज प्रोडक्शन इज़ 1536 kg पर हेक्टेयर। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इज़ रिक्वायर्ड फॉर, जिप्सम की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इनमें से ज़रूरत होती है ग्राउंड नट के लिए। कौशल इम्प्रूव वैरायटी है किसकी? सो कौशल इज़ अ वैरायटी ऑफ ग्राउंड नट। तो देखिए चने की अगर कुछ वैरायटीज़ देखें तो पंत 114, पंत देखिए जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी तो उनके नाम पे हो सकता है। गौरव, राधे, K4 ये ग्राम की है। कॉटन में आ जाएंगे तो सुविन, सुजाता, देसी श्यामली। ग्राउंड नट की बात करेंगे तो चित्रा, चंद्रा, सॉरी चित्रा नहीं चित्रा, चित्रा, चंद्रा। चित्रा इज़ वेराइटी ऑफ राजमा, चित्रा राजमा जब ऑर्डर करो तो आता है, सो आई थॉट इट इज़ दैट ओनली, सो इट इज़ चित्रा बेसिकली। चित्रा, चंद्रा, कौशल। वीट में देखेंगे तो कुंदन, कुंदन इज़ अ पर्यायवाची ऑफ आई थिंक गोल्डन कलर को शायद मे बी बोलते हैं। कल्याण, सोना, सोनालिका, ये तो खैर समझ आ जाते हैं वीट के। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, बिकॉज बहुत आवाज़ हो रही है, अदरवाइज आई वुड हैव ट्राइड टू कंप्लीट 2 बट कल से इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो सेफ्लार इज़ अ ऑयल सीड क्रॉप, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? सो सेफ्लार का साइंटिफिक नाम है कार्थेमस टिंक्टोरियस, Carthamus tinctorius. It is a oil seed crop and the scientific name is Carthamus tinctorius. ठीक है, अब देखिए ये सब के आप नहीं याद कर सकते हैं बट कोइंसिडेंटली कुछ आ गया किसी वजह से, या तो न्यूज़ में होगा उस समय तो पूछा गया, या फिर कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, किसी वजह से पूछे जा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबके याद करने बैठेंगे, नहीं याद कर सकते हैं, एक लिमिट होती है ह्यूमन ब्रेन की भी। तो कुछ आपको याद रख लीजिएगा, जैसे वीट को बोल रहे हैं ट्रिटिकम बोलते हैं, या राइस को क्या बोल रहे हैं, जो मेन क्रॉप्स हैं। अब हर क्रॉप का तो आप नहीं याद रख सकते, आई एम श्योर अबाउट इट। जो फील्ड से बिलोंग करते हैं बॉटनी से, उनके लिए शायद फिर भी थोड़ा सा ईजी रहेगा। सो देयर इज़ नो वे आउट एक्चुअली। ऑलराइट, सो साइंटिफिक नेम ऑफ सेफ्लार इज कार्थेमस टिंक्टोरियस। सीड में 24 से 36%, 24 to 36% ऑयल होता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका मेजर सेफ्लावर ग्रोइंग स्टेट्स हैं। ऑयल सीड इज़ एज गुड एज सनफ्लावर ऑयल, हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ लिनोलिक एसिड 78%, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। आप लोग रिवाइज कीजिए अच्छे से, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम लोग वो दोनों सीरीज़ भी स्टार्ट करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? ऑल राइट, सो ऑन दिस नोट आई विल जस्ट हम लोग कल से पल्सेस वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पर हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।